ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं विद्वान श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव कहते हैं। जय शिव। कठोपनिषद के आख्यान को ही आगे बढ़ाते हुए कुछ और मंत्रों पर चर्चा करेंगे कि वो जो बताया गया कि वो हंस, वसु, होता और अतिथि, ये इस मनुष्य के विकास के 4 चरण हैं। इन्हीं को ज्ञानात्मा, महानात्मा और शांतात्मा कहा गया है। और जो चारों आश्रमों का जो वर्णन है वो भी पिछले आख्यान में बताया गया। अब यमाचार्य जो है उस आत्मा और परमात्मा के विषय में कुछ उपदेश नचिकेता को करते हैं। उन्हीं मंत्रों के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। तो आख्यान आरंभ करते हैं। ओ असुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यमाचार्य कहते हैं, न प्राणेन न अपानेन मृत्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितो। कि वो शरीर में 2 शक्तियां हैं, प्राण और अपान। प्राण और अपान 2 शक्तियां हैं। प्राण का काम संचय करना है और अपान का काम विचय, मतलब संचय यानी एनाबॉलिज्म तथा अपान विचय कैटाबॉलिज्म करना है। प्राण तथा अपान, प्राण अपान से कोई नहीं जिंदा है। ये प्राण चल रहा है और जो अपान चल रहा है उससे जो है कोई नहीं जी रहा है, किसी और ही शक्ति से मनुष्य जीता है। ऐसी शक्ति जिसके ये दोनों शक्तियां आश्रित हैं, प्राण और अपान जिसके आश्रित हैं वही आत्मा है। उस आत्मा के कारण ये प्राण चल रहा है, उसी के कारण ये अपान काम कर रहा है। वो आत्मा है कि न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवत कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपासितो। कि प्राण न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवत कश्चन। मर्त्यो मतलब मनुष्य। ये मरणशील मनुष्य प्राण और अपान से नहीं जीता, बल्कि ये जो है आत्मा के कारण जीता है। ये प्राण और अपान, ये दोनों शक्तियां उस आत्मा के आश्रित हैं। ऐसे समझो, साधारण भाषा में जीव है तभी प्राण अपान काम कर रहे हैं। जीव छोड़ देगा तो प्राण अपान फिर बंद हो जाएंगे। तो किसके कारण जीता है? उस आत्मा के कारण जीता है। इसीलिए जिस शक्ति के, जिसके आश्रित ये शक्तियां, जितनी भी शक्तियां हमारे अंदर दिख रही हैं, जो भी हलचल हो रही है, वो सब शक्तियां जिसके आश्रित हैं वह आत्मा है। तो ये जो है
जो मनुष्य कर्म करता है और उसी कर्म, जैसा कर्म होता है, जैसा ज्ञान होता है, उसी के अनुसार जो है इसका अगला जन्म होता है। हाँ, अगला जन्म होता है। ये कोई न सोचे कि हाँ, कई संस्था है वो कहते मनुष्य मनुष्य ही रहेगा, ये दूसरे कोई यौन में जा ही नहीं सकता। ऐसे कैसे? ललित कर्म करेंगे मनुष्य रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये जो है, ये जो लोग बताते हैं वेद विरुद्ध बताते हैं। देखिए उपनिषद में किस तरह से बताया गया कि योनिन्मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुं मन्ये अनुसयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। यथा कर्म यथा श्रुतम्, जिसका जैसा कर्म होता है और जिसका जैसा ज्ञान होता है, उसी के अनुसार कोई जीव, कोई किसी जीव यौन में जाकर शरीर धारण करता है और कोई स्थान यौन में चला जाता है। पशुओं में, स्थान मतलब पशुओं में चला जाता है, वृक्ष आदि उनमें चला जाता है। वृक्ष और जड़। तो जिसका जैसा कर्म होता है, जैसा ज्ञान होता है, जो स्थिति होती है, वैसा ही वो जो है इस जन्म के बाद दूसरी योनि में चला जाता है। कोई जो है मनुष्य भी रहता है और कोई जड़ में चला जाता है, स्थूल पेड़ पौधों में चला जाता है। अब जो है जीवात्मा का संबंध के रहस्य बता करके जो है यमाचार्य परमात्मा के बारे में बताते हैं कि परमात्मा कैसा है कि जो ये सुप्तेश जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्माणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते। कि जो है यमाचार्य कहते हैं कि सब सोए हुए को जो में जो जागता है, सब सोए है तो कोई तो सत्ता है जाग रही, उसी से तो प्राण चल रहा है। और जो वस्तु जैसी होनी चाहिए उसे वैसा ही हर समय निर्माण कर रहा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी के आश्रित हैं, उससे कोई बढ़कर चढ़कर नहीं है। बस एतद्वैतत् तस्मिन् लोकाश्रितात् सर्वे तव नात्येत कश्चन एतद्वैतत्। उसी में सब लोग आश्रित हैं, उससे बढ़ चढ़कर कोई नहीं है। बस एतद्वैतत्, यही ब्रह्म। कि ये सुप्तेश जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्माणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वैतत्। हिमाचार्य कहते हैं कि सब सोए हुए में जो जागता है और जो वस्तु जैसी होनी चाहिए उसे वैसा ही हर समय निर्माण कर रहा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है। शुक्र मतलब कोई प्रकाशवान पदार्थ, तेजोमय। और वही अमृत कहलाता है, वही अमृत ज्योति है। सब लोग उसी में आश्रित हैं, समस्त लोग उसी में आश्रित हैं। उससे कोई बढ़ चढ़ करके नहीं है। बस ये तद्वैतत्, यही ब्रह्म। जैसे अग्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे अग्नि प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है, परंतु फिर भी
उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है। संसार अग्नि से ही बना है। ऐसे न समझ में आता हो तो इस तरीके से समझो कि जैसे सूरज है। सूरज क्या है? एक अग्नि का बहुत बड़ा भंडार है। अब वो सूरज से नवग्रह बने तो वो अग्नि, कोई अग्निपिंड अलग हुआ सूरज से, और सूरज चारों तरफ चक्कर काटने लगा। तो वो जितने भी ग्रह हैं किससे बने? अग्नि से। वो अग्नि स्वरूप थे। ये पृथ्वी पहले क्या थी? वैज्ञानिक बताते पहले आग का गोला थी, और आज भी पृथ्वी गर्मी है। तो ये जो है, अब पृथ्वी पर ही सब कुछ बना, चाहे वनस्पति हो चाहे जीव हो, कुछ भी हो, तो उसके मूल में क्या है? मूल में अग्नि है, मूल में सूरज है। सूरज क्या है? अग्नि का स्थूल रूप भंडार। तो जैसे सब कुछ सूरज से बना है, सबके मूल में क्या है? सूरज, अग्नि। सांसारिक वस्तु से हम कुछ चीज सीख सकते हैं। ऐसे ही वो जो है, जैसे अग्नि प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है, परंतु फिर भी उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है। हाँ, ये सूर्य ही वही जो है, समझ लो कि वो कन्वर्ट हो गया पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में। और सूर्यों का महासूर्य वो जो है, सूर्य भी उसी अग्नि से कन्वर्ट हुआ, उसी से हम लोग कन्वर्ट हुए। तो मूल में क्या है? अग्नि। इसी प्रकार सब भूतों का अंतरात्मा एक ही है, जो भीतर और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ है। वो आत्मा ही सब अनुरूप हुआ है। कैसे? कि जैसे जो मनुष्य है, जिसकी उत्पत्ति होती है? तो माँ के गर्भ में होता है, इसके पहले पिता के गर्भ में होता है। तो पिता के गर्भ में क्या होता है? वो अदृश्य। अब माँ के गर्भ में भी अदृश्य होता है, फिर धीरे धीरे वही विकसित होता है, विकसित होकर के मनुष्य बन जाता है। और इस मूल में क्या है? मूल में तेज। मूल में तेज। तेज मतलब कोई प्रकाशित पदार्थ, प्रकाशित वस्तु, तेज स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। ये शरीर में जो वीर है वो तेज है। पूरे शरीर का तेज इकट्ठा होकर के पदार्थ बनता। तो सबके मूल में क्या है? वो तेज है, अग्नि है। ऐसे ही वो जो है एक ही, सभी भूतों का अंतरात्मा एक ही है, और जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ है। हमारा जो इतना बड़ा 6 फुट का शरीर है, इसके मूल में क्या है? वो अग्नि है, वो तेज है। उसी ने जो है ये नाना प्रकार के रूप प्रतिरूप बना लिए हैं। ऐसे ही जो है वायु, वायुरथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे वायु प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है, परंतु फिर भी उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है। हाँ, वायु। वायु मतलब प्राण। वायु मतलब प्राण। अब प्राण, प्राण ही तो अंग अंग में है। हर एक अंग में प्राण है, रोम रोम में प्राण है, रोम रोम में वो जीवात्मा है। जैसे अभी पिछले मंत्र में था, ऐसे ही रोम रोम में प्राण है। कोई शरीर का कोई अंग निष्प्राण है क्या? सभी प्राण युक्त है। तो ऐसे ही वो वायु जो है प्रत्येक वस्तु के भीतर और वर्तमान विद्यमान है। हाँ, भीतर वर्तमान है।
हमारे अंदर हवा भरी है, हवा निकल जाए तो गए। नस नाड़ियों में वो हवा का ही तो प्रेशर है, जो प्रवाह हो रहा है बराबर शरीर में सभी रसों का। उसने जो है, वायु ने ही मानो जो है प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है। इसी प्रकार सब भूतों का अंतरात्मा एक ही है, जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ है। और देखिए कि जैसे उसने सभी रूपों में समझ लो ढल लिया है, अपना रूप बना लिया, अनुरूप कर लिया है उस अग्नि ने। लेकिन ये जो रूप है, जो हमारा शरीर है, देह है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये जब कुछ करता है, चाहे शुभ करे या अशुभ करे, शुभ या अशुभ करे, इसका उस आत्मा से कोई लेना देना नहीं। हाँ, उस पर उससे कोई लेना देना नहीं, वो अपने जैसा स्वरूप है वैसा ही रहता है। तो ये ना समझे कि आत्मा में जो है शुभ अशुभ सब सेट हो गया ना। इस बात को जो है अगले मंत्र में समझाया गया। कुसूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषै एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन वाया। जैसे हमारे कर्मों से उस परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कैसे कि सूर्य यथा सर्वलोकस्य चक्षु, सूर्य संसार की आंख है, इस सूर्य से ही हमारी आंख बनी है, और वो संसार की आंख है, विराट पुरुष की आंख समझ लो, उससे सूरज बना है। विराट पुरुष की आंख से सूरज बना है, और उस सूरज से हमारी आंख बनी। हाँ, और इसी से सब अनुमान लगा लो कि हमारा क्या आकार है, सूरज, और आकार की तुलना में आंख कितनी बड़ी है, और उस आंख से उस विराट पुरुष की आंख से आंख बनी है, उस विराट पुरुष का क्या आकार होगा, अकल्पनीय। वो निर्गुण निराकार ही विराट रूप में हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे जो है उपासना के लिए दिया है। गुण स्वरूप रूपक, गुण स्वरूप रूपक कि सूर्य संसार की आंख है, हमारी आंख के दोषों से उसमें कोई लेप नहीं होता। हमारी आंख खराब हो जाए, फूट जाए, क्या सूरज पर कोई उसका असर पड़ता है? नहीं। संसार के सब भूतों की अंतरात्मा, हाँ, वही एक ब्रह्म है। तो वो जो है अंदर भी है बाहर भी है। जैसे आंख के दोष से सूर्य निर्लेप रहता है सब भूतों के दुखों से, वैसे ही ब्रह्म निर्लेप, उस पर कोई असर नहीं। और संसार कैसा है? संसार जो है वो किसी के बस में है, स्वच्छंद नहीं है, किसी के बस में दिखाई पड़ता है। तभी तो नियम पालन सब हो रहा है। नियम से सूर्योदय, नियम से सूर्यास्त, नियम से ही सब ऋतुएं आती हैं। नियम से ही पेड़ पौधे सब बढ़ते हैं। मनुष्य जो है नियम से भी उसको चलना पड़ता है। कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधाय करोति तमात्मस्थं येन अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। कि संसार जो है वो स्वच्छंद नहीं है, कोई इसका नियंता है, कोई कंट्रोल करने वाला है, ये किसी के वश में है, इसके अनुशासन में संसार चलता है। वही एक वशी है। हाँ, वो जो है परमात्मा जो है वही वशी है, उसका वशी रूप है, संसार को बस में करने वाला है,
सब भूतों का अंतरात्मा वही है। एक एक रूप को अनेकों रूप बनाने वाला वही है। उसी एक रूप से अनेकों रूप बने हैं। और सब भूतों का आत्मा के भीतर उसका वास है। हाँ, वो जो अंतरात्मा है, नहीं, आत्मा की भी आत्मा, सब भूतों के आत्मा के भीतर उसका वास है। वो आत्मस्थ है। आत्मा में बैठे हुए उस ब्रह्म को जो धीर पुरुष देख लेते हैं, धीर पुरुष धैर्य पूर्वक, वो जो है जब भजन ध्यान करते हैं तो उस आत्मस्थ पुरुष को देख लेते हैं, उन्हें निरंतर सुख प्राप्त होता है। वो सदैव उस आनंद में, परम आनंद में रहते हैं, दूसरों को नहीं। हाँ, उपनिषद कहता है कि नेत्रेषां, दूसरों को नहीं, नित्यो अनित्यानां चेतनोश्चेतनाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् तामस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेत्रेषां। पहले क्या बताया? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा। संसार जो है किसी के बस में दिखता है, और वही एक वशी है, संसार को बस में करने वाला है। सब भूतों की अंतरात्मा का वो आत्मा है, और उसी आत्मा से एक रूप से बहुत से रूप हो गए हैं। आत्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा। आत्मा में स्थित परमात्मा, उसको कोई धीर पुरुष ध्यान करता हुआ देख लेता है। तेषाम सुखम शाश्वतम ऐत्रेषाम, उसको जो है शाश्वत सुख प्राप्त होता है, सदैव निरंतर सुख प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान् तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेत्रेषाम्। कि जो है नित्य में वही एकमात्र नित्य है, चेतना में वही एकमात्र चेतन है, अनेक में वही एक है। संसार की कामनाएं भी तो उसी की रचना है, उसका वास आत्मा के भीतर है। उसे जो धीर पुरुष देख पाते हैं, उन्हीं को निरंतर शांति प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं। बार बार आत्मस्थ उस एक पुरुष को, जो हमारी आत्मा में स्थित है, उसको जो देख लेता है, वही सुख शांति को प्राप्त होता है, दूसरा कोई नहीं। चाहे जितना तीर्थ करो, चाहे कुछ करो, सभी जो धार्मिक आयोजन होते हैं, उसका एक कारण है, एक ही निमित्त है कि हम उस आत्मस्थ प्रभु को देखने लगे, हम ध्यान के द्वारा अंतर्मुखी हो जाए, अंतर में चले जाए। अगर कोई भी धर्म कर्म करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि अंततः हम अंतर्मुखी होकर उस परम तत्व को खोजने लगे, उस आत्मस्थ एक प्रभु को खोजने लगे। वरना जीवन भर ये करते रहो, 40 या 50, अगर वो ध्यान करना शुरू नहीं किया, वो चीज नहीं आई, तो फिर धर्म अधूरा है। सुख शांति नहीं मिल सकती। हाँ, बार बार ऋषि कहते हैं, यमाचार्य, कि जो है जो आत्मस्थ पुरुष, धीर पुरुष जो उसको देख लेते हैं धैर्य पूर्वक, हाँ, उनको निरंतर शांति प्राप्ति होती है, दूसरे को नहीं। उन्हीं को निरंतर सुख प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। हाँ, निरंतर सुख, कभी वो सुख और आनंद छीड़ ही नहीं होता। और वो कैसा है देखो, आगे कहते हैं कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति,
वो जो आत्मा में, जो आत्मा एकमात्र अंतरात्मा, आत्मा की भी आत्मा, परमात्मा, वहां क्या है, उस परमात्मा में न तत्सूर्यो भाति, वहां सूरज का प्रकाश फीका पड़ जाता है। ये समझो, सूर्य बिल्कुल निस्तेज हो जाता है, कोई तेज नहीं रहता। वहां सूर्य नहीं चमकता, ऐसे समझो। न चांद्र तारकम, ये चांद और तारे भी, इनकी भी ज्योत फीकी पड़ जाती है, ये भी वहां नहीं चमकते। इतना वो प्रकाश स्वरूप है। न तत्सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो, वहां जो है विद्युत भी नहीं चमकती। कुतोयम अग्नि, इस अग्नि का तो कहने क्या, ये इसका कौन वहां विसात है। तो ये भांतम मनुभात सर्वे, उसी की आभा से, उसी के प्रकाश से ये सूर्य, चांद, तारे, विद्युत, अग्नि प्रकाश देते हैं। उसी के प्रकाश से ये स्वयं प्रकाशित हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभात सर्वे तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। चाहे अध्यात्म में समझो, चाहे पिंड में समझो, चाहे ब्रह्मांड में समझो। ब्रह्मांड में तो समझा ही दिया, न तत्र सूर्यो भाति। पिंड में देखो, पिंड में जो हमारे ज्ञान प्रवाह है, ये सब ज्ञान कराते हैं, प्रकाशवान है सब। और इनसे भी जो जैसे मन है वो भी प्रकाशवान है, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब सब प्रकाशवान। बुद्धि तक ही रखो, ये सब प्रकाशवान है। लेकिन जब ये मनुष्य आत्मस्थ होता है, आत्मस्थ का भान प्रतिदिन मनुष्य को होता है। वो अज्ञान स्वरूप है, योगी उसको ज्ञान स्वरूप करते हैं, उसको जानते भी हैं। और जो आमजन है वो उसको नहीं जानता है। लेकिन हमको उस आत्मस्थ की थोड़ी सी झलक, थोड़ा सा आभास प्रतिदिन जो है, जो सुसुप्ति होती, गाढ़ निद्रा, उसमें होता है। गाढ़ निद्रा में कुछ नहीं भान होता है, कुछ नहीं लगता है। ना हमारी जो गहरी निद्रा में ना आंख कुछ देख रही होती, न कान कुछ सुन रहे होते हैं, न त्वचा कोई ज्ञान कर रही है, मन भी ज्ञान नहीं करता, मन बुद्धि कुछ नहीं वहां। जब गहरी नींद में क्या होता है, कुछ नहीं। और ज्यों ही उस आत्मस्थ परमात्मा की दया से ये जीव जो है, जब वो थोड़ा हलचल होती है तो ये जागता है मनुष्य। तो जागता है तो पहले वो उसको अपना आभास होता है, अपना कि मैं हूं, आभास। और उसको अपना जैसे आभास होता है, फिर आसपास नाक, कान, हाथ, मुंह सबका आभास होता है। तमें भांतम अनुवाद सर्वे, उसके भान होने से ही पीछे पीछे सब प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही उस परमात्मा से ही, उसी के भास से, उसी के चमक से ये सब प्रकाशवान पदार्थ प्रकाशित होते हैं। न तत्व सूर्य भाति, वो जो है शुद्ध स्वरूप जिसका है, वहां सूरज, चांद, सितारे कोई नहीं चमकते। इसी को देखो, कबीर ने अपनी सदुक्कड़ी भाषा में देखो कैसे कहा, उनको ज्ञान था इस बात का। जहां ना होत दिन रतियां, जहां ना पवन और पानी, लखे कोई नाम क्या प्यारा, कबीर का देश है नारा। गयो उस देश तिन जानी, कि जहां ना होत दिन रतियां, जहां ना पवन और पानी, गयो तिन देश वहां जानी, लखे कोई नाम का प्यारा, कबीर का देश है। जाना
दिन होता है रात में, मतलब न सूरज निकलता है न चांद निकलता है, न सूरज चमकता है न चांद, न वहां दिन होता है न रात होता है। सूरज निकलने से तो दिन होता है, छिप जाने से रात होती है, लेकिन वहां पर उस देश में कुछ नहीं होता। वहां न पवन है, न वायु बहता है, न पानी है, और वो उस लोग को वही जो जानते हैं जो वहां गए, और उसको कोई लखे कोई नाम क्या प्यारा है। जब शिव नाम से इतना गहराई से प्यार हो जाता है तब वो उस देश को जा पाता है। लखे कोई नाम का प्यारा, कबीर का देश है न्यारा। ऐसे है वर्णन। न तत्सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो कुतोयम अग्नि, तमें भांतम अनुभात सर्वे, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। क्या ज्ञान है उपनिषदों का, वेदों का, हम पुराणों में पढ़े हैं। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे कल्पनाएं करते हैं, कैसे कैसे बातें करते हैं। वेदांत में जाओ, वेदों का मनन चिंतन, उनको अर्थ सहित पढ़ना बहुत आनंदित करने वाला है, सभी सुखों को देने वाला है। वरना जो है 40 50 नवा पुराण 5 पुराण करते रहो, मन मन पे आनंद वो चमक आ ही नहीं सकती। क्यों? क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं? आत्मा परमात्मा से इतना दूर हो गए कि बिल्कुल चेहरे पर कोई वही नहीं है, मनुष्य जैसा चेहरा ही नहीं लगता। क्यों? कि ज्यादा जो है, जब ज्यादा कोई उसमें कर्म कांड में लिप्त होता है फिर वो अयोग्य हो जाता है, आत्मा की तरफ देखने के ही अयोग्य हो जाता है। तो जो है सत्संग करिए और वेदानुकूल करिए, तर्क वितर्क करके करिए और पूरा समझने की कोशिश करिए, फिर देखिए कैसा जो है आता है। हाँ, वेदांत, शंकराचार्य ने वेदांत पर जोर दिया। वेदांत उपनिषद ही संपूर्ण वेदांत है, और वेदांत शास्त्र अलग से जो है बादरायणी जी ने लिखा, महर्षि बादरायण व्यास ने, उस पर चर्चा करिए, उस पर विचार करिए। कि वेदांत वो चीज है कि वेदांतात विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्, तेनात्यतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु। शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि वेदांतात विचारेण, वेदांत के अर्थ पर विचार करने से गंभीरता से जायते ज्ञान उत्तम, उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है। और उत्तम ज्ञान से क्या होता है? उस उत्तम ज्ञान से तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यम, उससे संसार के दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है। अत्यंत नाश। इस दुखों का अत्यंत नाश ही अत्यंत पुरुषार्थ है, नहीं मोक्ष है। जो सांख्य दर्शन है महर्षि कपिल का, उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि यत् त्रिविध दुखम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि तीनों प्रकार के दुख, दैहिक दैविक भौतिक, इनकी अत्यंत निवृत्ति, सांसारिक वस्तुओं से उनकी निवृत्ति हो जाती है, लेकिन वो अत्यंत निवृत्ति नहीं होती, फिर दूसरा दुख खड़ा हो, दूसरी समस्या, या कुछ समय के लिए हो जाता है, लेकिन अत्यंत निवृत्ति जो नहीं होती। अत्यंत निवृत्ति कैसे? वेदांतार्थ विचारण, वेदांत पर विचार करने से, उसके अर्थ पर विचार करने से दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। हम धार्मिक भी बने रहे और दुखी भी रहे, ये तो हो ही नहीं सकता है। हाँ? कोई तेज स्वरूप है उसका चिंतन करते हैं, कोई तेज ही नहीं, चेहरे में मलिनता, कैसा अध्यात्म, कैसे धार्मिक? वो तो जो है देखिए, उससे सूरज चांद सितारे प्रकाशित हो रहे हैं। न तत् सूर्य भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो कुतोयम अग्नि, तमेव भांतम अनुवाद सर्वे। उसके प्रकाशित होने से ये सब प्रकाशित
होते हैं पीछे पीछे। ऐसे ही जब हम प्रकाश रूप से ध्यान करेंगे तो हमारे समस्त ज्ञान प्रवाह ये सब प्रकाशित होंगे, इसमें चमक दमक तेज पैदा हो जाएगा, तेज भर जाएगा, और फिर ये जीवन जो सुख है वो निरंतर सुख प्राप्त होता है। और देखो बार बार इसी कहते हैं नयतरे शाम, इसके अलावा जो आत्मा के अंदर उस अंतरात्मा को नहीं देखते उनको कभी न सुख प्राप्त होगा न शांति। हाँ, जो आत्मा की तरफ देखते हैं, आत्मा को ढूंढते हैं, उस आत्मस्थ प्रभु को देखने का प्रयत्न करते हैं, उन्हीं को सुख शांति प्राप्त होती है, उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है। नए तरह से अन्य को किसी को नहीं। बहुत स्पष्ट बात कह दी। अन्य किसी प्रकार की उपासना कैसे भी कुछ करो, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई ज्ञान नहीं। इसलिए वेदांत में जाओ, वेदांत का चिंतन करो। अब यहीं से बात करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को की रक्षा करें और हम दोनों को की पालना करें, साथ साथ पालना, साथ साथ रक्षा करें, और हम साथ साथ पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को ही त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय शिव।